पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए, 5 लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए शास्त्र के हिसाब से। किस किस का? आत्मा नाम, गुरु नाम, नामः अतिकृपणस्य च। एक तो खुद का बार बार नाम ना लें। संतों में तो ऐसी परंपरा है कि वो कहते हैं दास को इस नाम से जानते हैं, अथवा गुरु जी का दिया हुआ ये नाम है। ये नहीं कहते कि मेरा ये नाम है, गुरुदेव भगवान ने यह नाम प्रदान किया है। और हम गृहस्थों को कैसे बोलना चाहिए? बोले हमको लोग इस नाम से जानते हैं। अपना नाम स्पष्ट ऐसे ना लें, मैं आत्मा नाम, गुरु नाम, अपने गुरुदेव का नाम नहीं लेना चाहिए। कभी गुरु जी का नाम लेना पड़े तो बड़े आदर के सहित ऐसे गुरु जी का नाम ना लें। आत्मा नाम, गुरु नाम, नामः अतिकृपणस्य च। अति कंजूस व्यक्ति का नाम भी नहीं लेना चाहिए। कृपण नहीं, अति कृपण की बात है। थोड़े बहुत कंजूस तो सभी होते हैं। अच्छा, कंजूस का मतलब जानते हो? बोले महाराज कौन नहीं जानता। एक संत एक दिन सुना रहे थे, बड़ा अच्छा लगा। कंजूस का मतलब क्या? बोले जैसे कहीं किसी गिलास में कोई रस भरा हुआ रखा है, आम रस रखा है, कोई कण उसमें गिर गया, कण को निकाला, फिर सोचा कि इस कण में लगा हुआ रस चला जाएगा तो उस कण को उठा के चूस ले, बोले वो कंजूस है। शब्दों के बड़े अर्थ होते हैं। अच्छा, जैसा कंजूस का मतलब ऐसे ही मक्खी चूस। कई शब्द ऐसे होते, जीवन निकल जाता है, हम उनका अर्थ ठीक से नहीं समझते। एक शब्द है ऊंट पटांग। ठाकुर साहब ऊंट पटांग बोलते हैं ना, उसका अर्थ बहुत लोग नहीं जानते कि उसका मतलब क्या है। ऊंट पटांग का मतलब होता है जैसे कोई व्यक्ति ऊंट पे टांग रखना चाहे, नीचे खड़ा व्यक्ति ऊंट पे पैर रखना चाहे तो रखाएगा? बोले जैसे ऊंट के ऊपर पैर रखना मुश्किल है, वैसे ऊंट पटांग, उल्टी सीधी बात। तो किसका नाम ना लें? अपना नाम ना लें, अपने गुरुजी का नाम ना लें, अति कृपण व्यक्ति का नाम ना लें, अपने ज्येष्ठ पुत्र का नाम ना लें, बड़े बेटे का नाम। पुराने लोग जो है कुछ अलग नाम रख लेते थे, बेटे का नाम नहीं लेते। और 5वां, पत्नी पति का नाम ना ले और पति पत्नी का नाम ना ले। ये 5 लोगों के नाम नहीं लेने चाहिए। तो नारद जी क्या कह रहे हैं? नाम नहीं ले रहे। आन भांति नहीं पावो ओही, उसको मैं बिना किसी भांति से नहीं पा सकता, इसलिए आप अपना रूप दे दीजिए। आपन रूप देव प्रभु मोही। भगवान मुस्कुराए। कोई कपड़ा मांगता है, कोई गाड़ी मांगता है, पर ऐसा व्यक्ति कभी नहीं देखा कि कहे अपना रूप दे दीजिए, मुझे दुल्हा बनना है? देखो नारद जी के चरित्र में सब कुछ बहुत बढ़िया, लेकिन एक बात हमें बहुत अच्छी लगती है। नारद जी के मन में भजन की इच्छा हुई तब भी भगवान का स्मरण किया। सुमरत हरहि श्राप गति बाधी। भजन की इच्छा हुई तब भी भगवान का स्मरण, और भोगों की इच्छा हुई तब भी भगवान का स्मरण। इसका मतलब है जीवन में चाहे भजन का भाव रहे, चाहे भोगों का भाव रहे, पर भगवान का चिंतन ना छूटे तो साहब बचे रहेंगे, भगवान रक्षा कर लेंगे हर हाल में। भगवान देने ही वाले थे। तब तक नारद जी ने एक बात कह दी, जेहि विधि होहि नाथ हेते मोरा, करिए सबेगे दास में तोरा। जय विधि होई नाथ हेते मोरा, करिए सुबेग दास में तोरा। हे प्रभु, जिससे मेरा हित हो आप वही करिए। भगवान मुस्कुराए। एक तरफ तो कह रहे हैं जिससे मेरा हित हो वो करिए, दूसरी तरफ कह रहे हैं मेरा विवाह करा दो। है? अब एक कोई बात हो सकती है, दोनों एक साथ कैसे हो जाए? या तो हित चाहे लो या विवाह चाहे लो। और भगवान ने कहा जब तुमने हित की बात कही है तो मैं तुम्हारा हित नहीं करूंगा, मैं तुम्हारा परम हित करूंगा। जेहि विधि होय परम हित नारद सुनहु तुम्हार। और भगवान से कुछ मांगना है ना, धन मत मांगिए, दौलत मत मांगिए, भगवान से ये कहिए प्रभु मुझे पता नहीं है मेरा हित किसमें है और अहित किसमें है। आप सर्व ज्ञाता हैं, सर्वज्ञ हैं,
इसलिए जिसमें मेरा हित हो आप वही करिए प्रभो, जही विधि होए नाथ हित मोरा, और करिए सो बेग दास में तोरा। तो भगवान अहित नहीं होने देंगे। इससे भी ऊंची एक और चौपाई मानस में है। निष्काम भक्त को भगवान से क्या कहना चाहिए? हे भगवान, जेहि विधि प्रभो प्रसन्न मन होई, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर कीजिए सोई, जेहि विधि प्रभो प्रसन्न मन होई, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। जैसे भरतलाल जी राम जी से कहते हैं, प्रभु आप जिसमें प्रसन्न रहें। यदि आप मुझे संपत्ति देके प्रसन्न है तो संपत्ति दीजिए, और यदि विपत्ति देके आपको अच्छा लगता है तो विपत्तियां मुझे स्वीकार हैं, पर आप प्रसन्न रहें, आपको जो अच्छा लगे। मैं तो तेरी राजी में राजी हूं मेरे मालिक। मैंने अपना जीवन तुम्हारे हवाले कर दिया है कि जीवन है तेरे हारे मुरलिया वाले, ओरे मुरलिया वाले, रे मुरलिया वाले, हो रे मुरलिया वाले। अरे जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हरे मुरलिया वाले, ओरे मुरलिया वाले, हरे मुरलिया वाले, ओ रे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम कठपुतली तेरे हाथों की, कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथों की, कठपुतली तेरे हाथ की, तेरे हाथ अरे तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, हम हम कठपुतली तेरे हाथों की, हम कठपुतली तेरे हाथ की। ओ चाहे जैसे न चाले मुरलिया वाले, चाहे जैसे न चाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया। ज्यादा नहीं गाएंगे, राम जन्म तक चलना है। अब वो तो एकदम आ गया तो कह दिया है? तो भगवान के मंदिर में जाएं, भगवान से प्रार्थना करें तो क्या कहें? जेहि विधि प्रभो प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई, जेहि विधि प्रभो। हे मेरे नाथ, आप जिसमें प्रसन्न रहे। नारद जी ने क्या मांगा? रूप तो मांगा, पर शरणागति का भाव देखिए। प्रभो जेहि विधि हो ही नाथ हित मोरा, करिए सो बेग दास में तोरा। मैं आपका दास हूं। भगवान ने कहा मैं तुम्हारा परम हित करूंगा। भगवान ने इनको बंदर का रूप बना दिया। अच्छा, जब सभा में जाके बैठे तो वो विश्व मोहिनी कन्या सबकी ओर देख रही थी, पर जिधर नारद जी बैठे थे उधर नहीं देखा। जिस पंक्ति में नारद जी बैठे थे पूरी पंक्ति को छोड़ दिया। नारद जी को लगा शायद इसकी नजर नहीं पड़ी तो उठ के आगे बैठ गए। कन्या ने उधर से भी मुंह मोड़ लिया।
जहां जहां नारद जी जाके बैठ जाते हैं उधर वो कन्या देखती नहीं है। क्यों? बोले वो कन्या है माया, नारद जी हैं संत, और संत जहां बैठते हैं वहां माया की साहस नहीं कि उधर नजर उठा के देख सके, माया वहां देखने में समर्थ नहीं है। नारद जी को ही नहीं देखा, नहीं पूरी पंक्ति को छोड़ दिया। माने भैया हम भी यदि संतों की पंक्ति में जाके बैठ जाएं तो हम भी बच जाएंगे माया के प्रभाव से, इसलिए संतों के चरणों से लगे रहिए। भगवान उसी समय सुंदर राजकुमार का रूप लेकर के आए और विश्व मोहिनी ने उनके गले में जयमाल डाली। भगवान शंकर ने अपने 2 गण नारद जी के पीछे लगा रखे थे। उन्होंने कहा देवऋषि जरा अपना मुख जाकर के दर्पण में देखिए तो सही कि आप कैसे हैं। अच्छा, मानस में 2 तरह के लोग, ये दोनों नारद जी को कह रहे हैं अपना मुख दर्पण में देखिए, दूसरे को दर्पण दिखा रहे हैं। और दशरथ जी खुद दर्पण देखते हैं। लिखा है ना, दशरथ जी ने सभा में बैठ के दर्पण देखा। राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदन बिलोक मुकुट समकीना। तो 2 तरह की वृत्तियां हैं मानस में, एक दासरथी एक दशाननी। बोले जो दूसरे को दर्पण दिखाए वो दशाननी। इसीलिए नारद जी ने कहा तुम दोनों निशाचर हो जाओ, हो कब निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो, वो रावण कुंभकर्ण बने। बोले जो दूसरे को दर्पण दिखाता है वो निशाचरों की तरह है, और जो खुद दर्पण देखता है वो दशरथ जी की तरह। इसका क्या मतलब? दूसरे को दर्पण दिखाना माने तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू वैसा है। दूसरे को दर्पण दिखाना और अपने आप को देखे कि मैं कैसा हूं। साहब आप अपने आप को निहारिए कि मैं कैसा हूं। जो खुद दर्पण देखे वो दशरथ है। नारद जी बड़े रोष में जा रहे हैं, देखा बंदर का मुंह है। भगवान को जाकर के सोचा कि बहुत झगड़ा करूंगा, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। भगवान मार्ग में ही मिल गए। रथ पे एक और लक्ष्मी जी बैठी, एक और वो माया विश्व मोहिनी। नारद जी को बड़ा रोष हुआ, खूब सारे श्राप दे डाले। तुमने मुझे मनुष्य का रूप धारण करके ठगा है, इसलिए तुम भी मनुष्य बनोगे। स्त्री के वियोग में रुलाया है, आप भी स्त्री के लिए रोएंगे। मेरा बंदर का मुंह बनाया, तुम्हारी बंदर सहायता करेंगे। परम स्वतंत्र हो, जो मन में आता है वही करते हो। तमाम बातें नारद जी ने कह दी। फिर नारद जी को क्षोभ हुआ, क्योंकि भगवान ने जैसे माया हटाई, नारद जी को लगा ये मैंने क्या कर दिया, मेरे प्रभु से इतनी बातें। चरणों में गिर गए। भगवान बोले मम इच्छा, मेरी इच्छा से सब हुआ, चिंता मत करो। पर प्रभु मैंने इतना अपराध कर दिया, आपसे इतना अपशब्द बोल दिए, इतना कुछ कह दिया, अब इसका दोष कैसे मिटे? बोले काशी में जाके भगवान शंकर के सतनाम का पाठ करो। अच्छा, अपशब्द तो कहे भगवान विष्णु से, पर शिव जी का भजन क्यों करो? बोले अपराध शिव जी का हुआ है। शिव जी ने कहा था कि ये बात किसी को मत कहना, यदि मान लेते तो ये सब घटना नहीं घटती। तो शिव जी की अवज्ञा हुई है, इसलिए जप हो जाए शंकर सतनामा। जाकर के काशी में शंकर जी के सतनाम का स्तोत्र का पाठ करो। और ठाकुर साहब लोग बड़े गजब के अर्थ करते हैं मानस के। एक सज्जन कह रहे थे कि हम सतना के हैं। हमने कहा बहुत अच्छा है। बोले सतना का बहुत महत्व है, होगा सब जगह का रहता है। बोले नहीं, रामचरितमानस में लिखा है कि भगवान ने नारद जी से कहा कि जप हो जाए शंकर सतनामा, सतना में जाके भजन करो। अब वहां सतनामा का मतलब है 100 नाम, कि लोगों के अपने अपने अर्थ हैं। एक बार एक महात्मा जी से एक सज्जन ने पूछा कि क्यों वो राम जी ने धनुष कौन से महीने में तोड़ा? अब वो बेचारे नहीं पढ़े होंगे उतना, तो उन्होंने कहा हमें तो नहीं पता। बोले अरे तुमने रामायण ही नहीं पढ़ी, रामायण में ही लिखा है। कहाँ लिखा है? अच्छा, रामचरितमानस में स्पष्ट उल्लेख नहीं है किस महीने में धनुष तोड़ा, अन्य पुराणों में तो है। अरे बोले तुमने रामायण पढ़ी नहीं, उसमें लिखा है कि जून के महीने में तोड़ा। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे थे का छतिलाभ जून धनु तोड़े। वो महात्मा ने सर पकड़ लिया, बोले भले आदमी, उस समय जून जुलाई चलते थे है? अरे जून माने होता है पुराना। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि पुराने धनुष को टूटने से क्या हानि लाभ, का क्षति लाभ, जून धनु तोड़े। पर मानस की चौपाइयां ऐसी है, लोग अपने अपने अर्थ लगाते हैं। एक चौपाई रामचरितमानस में है, हे प्रतिपाल विनय सुन मेरी, तुम बिन नाथ सुने को मेरी। तो प्रतिपाल माने परमात्मा, हे प्रतिपाल विनय सुनो मेरी, और तुम्हारे बिना मेरी कौन सुनेगा? और एक कोई व्यक्ति जिसको मानस की चौपाइयां पढ़ने का बड़ा अभ्यास, उसने अपने ढंग से अर्थ लगाया।
लोगों ने पूछा, भाई गांव के लोग इकट्ठा हुए, इसका क्या अर्थ है? तो बोले देखो, प्रतिपाल माने होता है पड़ा। पड़ा समझते हो? भैंसा। एक बेलदार भैंसे पे बैठा जा रहा था, गर्मी का समय, वो प्यास से व्याकुल, और वो ऊपर बैठने वाला उसको खींच रहा डोर को। वो पानी की ओर जा रहा, तालाब की ओर, वो रस्सी खींच रहा, वो मान नहीं रहा। जोर से रस्सी खींची तो रस्सी की जो वो नाथ बंधी थी वो टूट गई। तो वो कह रहा, हे प्रतिपाल विनय सुन मेरी, हे प्रतिपाल विनय सुन मेरी, मत जा पानी में। और जैसे ही नाथ टूटी तो बोले, तुम बिना नाथ सुने को मेरी, अब तो बिना नाथ के हो गए, अब क्या मेरी सुनोगे, अब तो जाओगे ही। तुम्हारी नाथ टूट गई, अब क्या। तो ऐसे भी लोग विचित्र अर्थ लगाते हैं, थोड़ा आनंद लेते हुए आगे बढ़ना है। नारद जी ने श्राप दे दिया, और नारद जी का श्राप भगवान ने सिरोधार्य कर लिया है कि जपा हो जाही शंकर सतनामा, जपा हो जाए शंकर सतनामा, हो है ही हृदय तुरत विश्रामा, हो हरि हरय तुरत विश्रामा, जप हो जाहे शंकर सतनामा, जप हो जाए शंकर सतनामा, जप हो जाहे, जप हो जाहे, जप हो जाहे शंकर सतनामा। एक कारण जे नारद जी का श्राप। चौथा कारण महाराज मनु और शत्रुपा की तपस्या। मनु शत्रुपा ने कठोर तप किया। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार प्रकट हुए, कहा आप जैसा पुत्र चाहिए। भगवान बोले, मेरे जैसा कहां खोजूंगा, मैं ही पुत्र बन के आ जाता हूं। वरदान दिया। और मनु महाराज ने वहां एक प्रार्थना की, भगवान मुझे ऐसी कृपा करिए कि जब भी मेरे प्राण निकले तो आपके ही वियोग में, आपके स्मरण में निकले। कि मानी बिनु फानी जिमो जल बिनु मीना, मम जीवन तिमी तुमाई अधीना। मेरा जीवन आपके अधीन वैसे रहे जैसे जल के बिना मछली नहीं रह सकती, जैसे मणि के बिना सर्प नहीं रह सकता, वैसे ही आपके बिना मैं रह ना सकूं। मुझे ऐसा प्रेम प्रदान करना। और वैसा ही प्रेम राम जी ने उनको दिया है। पांचवा कारण है प्रताप भानु का। प्रताप भानु नाम का राजा बड़ा प्रतापी, और पुराणों में जितने यज्ञों का विधान है, शास्त्रों में, उसने एक एक यज्ञ को हजार हजार बार किया। अब विचार करिए कितने यज्ञ किए, कितना धर्मात्मा होगा। ये कथा ये बतलाती है कि आपने चाहे जितने साधन किए हों, लेकिन यदि आपने भगवत शरणागति ग्रहण नहीं की तो आप वहां से भी नीचे गिर सकते हैं। इसलिए भैया शरणागति ग्रहण कर लीजिए, शरणागति से बड़ा और कोई साधन नहीं है। साधन का अहंकार आ जाता है कि मैंने इतना किया, इतना दिया। प्रताप भानु से भूल क्या हुई? बोले प्रताप भानु से भूल ये हुई कि वो ब्राह्मणों को अपने बस में करना चाहता है। और भगवान कहते हैं, चले न विप्र कुल सन बर आई। भगवान कहते हैं, मैं भी इन्हें बस में नहीं कर सकता। प्रताप भानु ब्राह्मणों को बस में करना चाहता था, और ये वृत्ति तो राक्षसी है, इसलिए उसको श्राप लग गया कि तुम कुल सहित राक्षस हो जाओ। वही जो है कुंभकर्ण उसका भाई बना, वह रावण के रूप में हुआ। अहिमर्दन नाम का उसका भाई कुंभकर्ण हुआ, उसका सचिव विभीषण बना। तीनों भाइयों ने कठोर तपस्या की, और ब्रह्मा जी और शिव जी मिलकर वरदान देने आए। अच्छा देखिए ठाकुर साहब, वरदान देने आए तो अकेले ब्रह्मा जी नहीं आए, शंकर जी साथ आए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैं शंकर मिलते ही बर दीना। शिव जी आए, क्यों? बोले ये मांगेगा कि मैं अमर हो जाऊं। तो शंकर जी साथ हैं, और शंकर जी मृत्यु के देवता हैं, मैं जन्म का देवता हूं। माने ये कहना चाहते हैं कि भैया जिसकी मृत्यु हुई है उसकी जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होगी, और जिसकी मृत्यु है उसका जन्म अवश्य है।
जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। रावण ने कहा कि मैं मनुष्य के हाथों मरूं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। कुंभकर्ण मांगना तो चाहता था इंद्रासन, लेकिन ब्रह्मा जी ने सोचा ये आहार करेगा तो सारा विश्व चौपट हो जाएगा, मैं कब तक सृष्टि करूंगा, सृजन करूंगा। देवताओं की प्रेरणा से उसकी बुद्धि खराब हुई और ज़बान पलट गई। क्या मांग लिया? निद्रासन, सोता रहे। विभीषण भगवत भक्त हैं, इन्होंने भगवान की भक्ति मांगी। मैं दानव ने अपनी पुत्री का विवाह रावण से कर दिया, लंका उसको प्रदान कर दी। समुद्र के बीच में बड़ा दुर्ग है जिसमें रावण का राज्य है, और अनेक प्रकार से अनीति करने लगा। दुज भोजन मक होम सरादा, सबके जाए करो तुम बाधा। सत्कर्मों में विघ्न करने लगा। और ध्यान रखना, आज भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है। आप अच्छा काम कर रहे हैं और दूसरा टोक लगाए, अरे क्या फायदा, अरे लोगों का तो काम ही यही है, तुम उनके चक्कर में कहां पड़े हो। समझ लेना जी रावण के ही कुल खानदान का है जो सत्कर्म में टोक लगा रहा है। रावण ने क्या किया? जही जही देश धैन दुज पावही, नगर गांव पुर आग लगावही। ब्राह्मणों के नगरों में, संतों की कुटियाओं में, गौशालाओं में आग लगा दी। करहीं अनीत जाए नहीं भरणी। और बाबा गोस्वामी जी कहते हैं राक्षस कौन है? ये राक्षस वो नहीं है जिसके बड़े बड़े सींग हैं। राक्षस हम आप में से ही होते हैं। कौन है? मां नहीं मां तो पिता नहीं देवा, मां नहीं तो पिता नहीं देवा। साधु ने सन कर वही सेवा, साधु ने संग कर वही सेवा। साधु ने सन करवा वही सेवा। साधु ने संग कर वही सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, जिनके यह आचरण भवानी। ते जान हो निश्चर सब प्राणी। ते जान होने से चरे सब प्राणी। जो माता पिता को नहीं मानता, देवताओं की पूजा उपासना नहीं करता, संतों से अपनी सेवा करवाना चाहता है, मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु न सन करवावहि सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सब प्राणी। वो सब राक्षस ही तो हैं। रावण के अत्याचारों से पृथ्वी दुखी हो गई। गाय का रूप धर के पृथ्वी व्याकुल होकर के ब्रह्मा जी के पास गई। सब देवताओं ने ब्रह्मा जी के साथ विचार किया क्या करना चाहिए। बोले भगवान को पुकारो, पर भगवान मिलेंगे कहां। शिव जी ने कहा भगवान तो सब जगह रहते हैं, ऐसी कोई जगह नहीं जहां नहीं रहते हो। कोई कह रहा था बैकुंठ चलो, कोई कह रहा था क्षीर सागर चलो, कोई कह रहा था साकेत चलो। भोले बाबा ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह है, जहां है वहीं से पुकार करिए। सब देवताओं ने पुकार करी। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोदुज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। अच्छा आनंद देखिए स्तुति का राठौर साहब। भगवान समदर्शी हैं और सबके हैं, लेकिन देवता उनको अपने पक्ष में मिलाना चाह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? जय जय सुरनायक, हे देवताओं के नायक। भगवान तो जगत के नायक हैं, सबके नायक हैं, पर वो कह रहे नहीं आप हमारे नायक हैं। जय जय सुरनायक जन सुखदायक। कौन से जन? और अपने भक्तों को आनंद देने वाले हैं। हमें आनंदित करिए, हम आपके भक्त हैं। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल। आप प्रणतों के रक्षक हैं और हम आपके शरणागत हैं। प्रभु आपके प्रणत हैं, हमारी रक्षा करिए।
देवताओं की स्तुति सुन के भगवान ने आकाशवाणी की, जानी डर पाहो मोने से दसोरे सा, जानी डर पाहो मोने से दसोरे सा, तुम्हें लाग धारा हो नर बेसा, लाग धरा हो नर बेसा, जानी डर पाहो मोने सिद्ध सुरेसा, जनि डर पाहु मुनि सिद्ध सुरेसा, तुम्हें लागे धरा हो नर बेसा, ओ वही राहनि धरो नर भेसा, जनि डर पाओ मोने सोध सुरेसा, जनि डर पाहु मुनि सिद्ध सुरेसा, तुम्हें लागे धरा हो नर बेसा, रानी धरो नर भेसा। डरो मत, अब मैं तुम्हारे लिए अवतरित होऊंगा। ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी सुनी, सब देवताओं को कहा, देखो प्रभु प्रकट होने वाले, हम लोग भी उनकी सेवा में चलें। तो बानर तनु धारी धारी मही हरि पद से बहो जाई। भगवान शंकर हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए, श्री ब्रह्मा जी जामवंत जी के रूप में प्रकट हुए, सुग्रीव के रूप में सूर्य नारायण के अंश से जो है सूर्य नारायण के अंश से सुग्रीव प्रकट हुए, देवराज इंद्र के अंश से बाली प्रकट हुआ। इस प्रकार सभी देवी देवता अपने अपने अंश से पानर भालू का रूप ले लिए, भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। भगवान अवतार लेंगे, अब तो लो अवतार दयानिधि, अब तो लो अवतार। और गोस्वामी जी बड़ा सुंदर रसीला अयोध्या का वर्णन करते हैं। अब हम लोग अपने मन को इसी अयोध्या में ले आए। बड़ी सुंदर सरयू के तट पर नगरी है अवधपुरी, रघुकुल मणि राव, वेद विदित तेहि दशरथ। अवधपुरी कैसी है? अवध माने जो कभी नष्ट ना हो, पहले दिन हमने बतलाया था। जहां के राजा है महाराज दशरथ। अच्छा, रघुकुल में बड़े बड़े राजा हुए, किसी ने सत्य को प्रकट किया, हरिश्चंद्र जैसे, रंती देव जैसे जिन्होंने दान को प्रकट किया, राजा दिलीप जिन्होंने सेवा को प्रकट किया, राजा भगीरथ जिन्होंने गंगा को प्रकट किया, पर किसी को रघुकुल मणि नहीं कहा। दशरथ जी को रघुकुल मणि कहा, क्यों? बोले किसी ने दान को, किसी ने सत्य को, किसी ने सेवा को प्रकट किया, पर दशरथ जी ने परम ब्रह्म को प्रकट कर दिया, इसलिए इनको रघुकुल मणि कहा। अवधपुरी रघुकुल मणि राव, और वेद विदित तहि दशरथ नाऊ, वेदों में जिनका नाम प्रसिद्ध है। और विचार करने वाले महापुरुषों ने तो यहां तक कहा है कि साक्षात वेद रूप ही दशरथ हैं। दशरथ जी क्या है? वेद रूप हैं, वेद विदित। अच्छा, वेद को धारण करते हैं ब्रह्मा जी, तो दशरथ जी के पिताजी का नाम क्या है? अज। ब्रह्मा जी का एक नाम अज भी है। ब्रह्मा जी के कई नाम हैं, तो एक नाम है अज। तो बोले वेदों को धारण करने वाले ब्रह्मा जी भी अज, और दशरथ जी के पिताजी भी अज, तो दशरथ जी भी मानो वेद रूप हैं। ऐसा महापुरुषों का भाव। वेद में 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड, और दशरथ जी की 3 रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। जो कौशल्या है वो ज्ञान कांड है। ऐसा ज्ञान कौशल्या के अंदर है कि जिस समय राम जी ने कहा, मां मुझे पिता ने बन जाने की आज्ञा दी है, तो कौशल्या रोते हुए बोली कि नहीं, पिता से ज्यादा मां का जो है स्थान होता है, मैं कहती हूं मत जाओ। लेकिन जैसे ही मंत्री ने कहा कि कैकेयी मां ने वरदान मांगे हैं, इसलिए दशरथ जी ने वन में जाने को कहा है, इतना सुनते ही कौशल्या बोली
कि जहां तुम रहोगे वहीं अयोध्या प्रकट हो जाएगी। रघुनंदन जाओ, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। जो भी तुम तो कहो बन जाना, तो कानन सत्य अवध समाना, तो तुम्हारे लिए वन जो है सो अयोध्या के समान है। ये कौशल्या का ज्ञान और विवेक है, नहीं तो राज परिवार में फूट पड़ जाएगी। कौशल्या च ज्ञान शक्ति, वेद के 3 कांडों में कौशल्या ज्ञान शक्ति है। सुमित्रा जो है वो उपासना है, उपासना कांड। उसकी उपासना देखिए, 2 बेटे हैं, दोनों बेटे, एक बेटा राम जी की सेवा में, एक बेटा भरत जी की सेवा में। बेटों को भी उपासना में लगा दिया और स्वयं भी उपासना में लगी रहती। ये सुमित्रा का जीवन है। एक व्यक्ति कह रहे, अच्छा जो जैसा होता है उसको वैसा ही दिखता है। एक सज्जन बोले, महाराज जी आपको पता है सुमित्रा जी ने अपने एक एक बेटे दोनों के पीछे क्यों लगा दिए? एक कौशल्या के बेटे के पीछे, एक कैकेयी के बेटे के पीछे। हमने कहा नहीं, शायद इसलिए सेवा करने। बोले नहीं, आप नहीं जानते। हमने कहा आप बतलाओ। बोले इसलिए कि वो बड़ी विदुषी थी, वो जानती थी कि या तो कौशल्या का बेटा राजा बनेगा या कैकेयी का बेटा राजा बनेगा, तो अपने एक एक बेटे दोनों के पीछे लगा दिए। बोले इसका बेटा राजा बनेगा तो अभी मेरा एक बेटा रहेगा, इसका बने तो अभी एक बेटा साथ रहेगा। मैंने कहा ये तुम्हारी उल्टी बुद्धि का परिणाम है। अरे सुमित्रा तो उपासना की मूर्ति है, जिसने अपने दोनों बेटा सेवा में समर्पित कर दिए, वो तो उपासना है। कौशल्या ज्ञान कांड है, सुमित्रा उपासना कांड है, और कैकेयी कर्म कांड है। कर्म कांड में कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिनको लोग देख के टीका टिप्पणी भी करते हैं। तो कैकेयी पर टिप्पणियां भी बहुत हुई हैं, पर कैकेयी का चरित्र बहुत महान है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे। अच्छा, वेद के 3 कांडों का आश्रय लो तो 4 फल मिलते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और 4 पुत्र हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। ये चारों पुरुषार्थ के रूप में 4 पुत्र हुए। दशरथ जी बड़े आनंद में हैं, जीवन में कोई कमी नहीं, और पुत्र नहीं है इस बात का कोई चिंता भी नहीं। अरुणधत्ती जी ने एक दिन वशिष्ठ जी से कहा, हमारे राजा को कोई संतान नहीं है, आप कुछ युक्ति क्यों नहीं करते? अरे आप तो बड़े बड़े साधन जानते हैं। बोले देवी कुछ करूं तो तब जब वो इच्छा तो प्रकट करें। कभी उन्होंने कहा ही नहीं। अच्छा तो वो यदि इच्छा प्रकट करें तो क्या करेंगे? बोले तब तो मैं ऐसा साधन कराऊंगा कि पुत्र हो ही जाएगा। बोले फिर इच्छा मैं प्रकट करा दूंगी। तो अरुणधत्ती जी अपने छोटे से बच्चे को लेके गई, राजमहल में बैठे हैं, महाराज दशरथ हैं, 3 रानियां हैं, गुरु माँ पहुंची है, बड़ा सत्कार हो रहा था, और गुरु माँ अपने बच्चे को सिखा पढ़ा के ले गई। बच्चा रोने लगा, बहुत देर हो गई। दशरथ जी ने पूछा, गुरु माँ बच्चा क्यों रो रहा है? वो कोई बात नहीं बालक। नहीं बतलाइए ना, बालक क्यों रो रहे हैं? नहीं बोले बालक है, जिद करता है। अरे बताओ तो सही क्या बात है? बोले ये रो रो के ये पूछ रहा है कि मेरे पिताजी ने तो इनकी पुरोहिताई कर ली, मैं किसकी पुरोहिताई करूंगा? इनके तो कोई बच्चा ही नहीं है। बात महाराज दशरथ को लग गई, जहां तीर लगना था लग गया। एक बार गिलानी हुई, इसलिए गोस्वामी जी ने एक बार शब्द का प्रयोग करते हुए लिखा है, एक बार भूपति मन माए, एक बार भूपति मन माहे, आयो गलानी मोर सुतनाए, आयो गलानी मोर सुतनाए। अच्छा जीवन में गिलानी हो दुख हो तो कहां जाए? संसार के सामने मत रोना अपना दुखड़ा। या तो गोविंद का द्वार या गुरु का द्वार, 2 ही स्थान है जहां अपनी मन की बात कह सकते हैं। दशरथ जी कहां गए? गुरु ग्रह गए तुरंत महिपाला, गुरु ग्रह गए तुरंत महिपाला, चरण लागी कर विनय विसारा, चरण लागे कर विनय विसारा। गुरु जी को जाके प्रणाम किया, अपने सुख दुख की सारी बातें कही। कहा गुरुदेव चौथापन आ गया, अभी तक इस राजवंश के लिए कोई उत्तराधिकारी नहीं मिला। गुरुजी ने कहा धरो धीर, थोड़ा धैर्य धरो। बोले कब तक चौथापन आ गया? गुरुजी बोले चौथेपन तक प्रतीक्षा की है तो 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, अब 4 पुत्र होंगे। चौथेपन तक प्रतीक्षा की है तो पुत्र भी 4 ही होंगे।
चारि। धैर्य धारण करो, एक नहीं दो नहीं 4 पुत्र होंगे। और फिर जो है श्रृंगी ऋषि को वशिष्ठ जी ने बुलाया। श्रृंगी ऋषि को बुलाने कौन गया? दशरथ जी नहीं गए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। और ये श्रृंगी ऋषि महाराज दशरथ के खास दामाद हैं, खास दामाद हैं, क्योंकि इनकी एक पुत्री है दशरथ जी की, शांता। कौशल्या की बेटी नहीं है, कैकेयी की नहीं, सुमित्रा जी की बेटी है वो। सुमित्रा जी का विवाह बहुत पहले हुआ है दशरथ जी से, कैकेयी तो बहुत बाद में आई है। महारानी इनको बना दिया। तो शांता नाम की बेटी हुई सुमित्रा जी को रोमपाद नाम के राजा दशरथ जी के मित्र थे, उन्होंने कहा महाराज ये पुत्री मुझे दे दीजिए। इन्होंने रोमपाद को दे दी। रोमपाद ने उसका पालन किया। आगे चलकर श्रृंगी ऋषि के साथ इनका विवाह हुआ। अब आप कहेंगे कि एक महात्मा से विवाह क्यों कर दिया, ये तो राजकुमारी थी। तो बस 5 मिनट में आपको वो कथा सुना दे। बहुत प्यारी कथा है, वाल्मीकि रामायण की कथा है। राजा रोमपाद के राज्य में बड़े समय तक वर्षा नहीं हुई, अकाल पड़ गया। तो इन्होंने गुरुजी से पूछा, गुरुदेव ऐसा क्या साधन है जिससे वर्षा हो जाए, क्या उपाय किया जाए? बोले तुमसे किसी संत वैष्णव का अपराध हुआ है जिस कारण तुम्हारे यहां अकाल पड़ गया। किसी महापुरुष के आगमन से ही, उसके चरण पड़ने से ही वर्षा होगी, तुम्हारा ये दुख दूर होगा। किसको लाया जाए? बोले विभांडक ऋषि के पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि। वो सर्वथा निर्विकार हैं, बड़े तपस्वी हैं। विभांडक नाम के ऋषि जो हैं ये भी बड़े तपस्वी थे। और एक बार नदी में स्नान करने गए, किसी हिरण को जो है संसर्ग करते देख करके मन में थोड़ा विकार आया। इनका स्खलन हुआ और उस इनके तेज को, इनके वीर्य को जो है किसी हिरण ने पी लिया। उससे ही पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम श्रृंगी हुआ। एक सींग उनको था इसलिए उनका नाम श्रृंगी हुआ। अब इन्होंने विचार किया कि मैंने कोई सांसारिक क्रिया देखी जिससे मेरी बुद्धि नष्ट हुई और मेरा पतन हुआ। मैं मेरे बेटे को इतना बचा के रखूंगा कि वो संसार को देखेगा ही नहीं। तो विभांडक ने अपने आश्रम में ही श्रृंगी ऋषि को रखा और वो कभी किसी नगर गांव में न कहीं गए न कोई वहां आया। उन्होंने स्त्री पुरुष कभी देखा ही नहीं था कौन क्या होता है। हम महात्मा लोग आते थे, उनका सत्संग सुनते थे। महात्मा आए, जटाधारी कीर्तन सुनाए, कंदमूल फल खाए थे। अत्यंत निर्विकार श्रृंगी ऋषि। तो रोमपाद के गुरुजी ने कहा कि यदि वो किसी तरह आपके राज्य में आ जाएं श्रृंगी ऋषि, तो तुम्हारा अकाल मिट जाएगा। बोले वो कैसे आएंगे? कोई जाने तैयार नहीं। विभांडक ऋषि श्राप दे के जला देंगे, वो बड़े तेजस्वी हैं, वो नहीं जाने देंगे। नगर वधू जिन्हें कहते हैं गणिकाएं, उन्होंने कहा महाराज हम देखते हैं प्रयास करके। तो गणिकाओं ने क्या किया, उनके बाल तो लंबे लंबे महिलाओं के होते ही हैं, उन्होंने जटा जैसे बना लिए, महात्माओं का सा रूप बना लिया और नौका में बैठ के नदी के इस पार जहां आश्रम था वहां नदी पार करके गई। कब जाती? जब राजा ऋषि विभांडक कहीं बाहर जाते तो चुपके से आश्रम में आती। और ऋषि श्रृंग तो यही समझते कि ये कोई महात्मा है। वो बड़ी सुंदर मिठाई पकवान लेके जाते तो वो खा के श्रृंगी ऋषि को लगा ये क्या है, क्योंकि अभी तक उन्होंने कंदमूल फल ही खाए थे, उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। वाल्मीकि ऋषि का वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है ये। उन्होंने देखा कि इतने अच्छे अच्छे ये क्या लेके आते हैं और ये लोग, ये महात्मा तो बड़े सुंदर हैं, ये महात्मा कहाँ से आते हैं। एक दिन वो गणिकाएं जो महात्मा बन के आती थी बोली कि तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें और भी बहुत सुंदर सुंदर चीजें दिखाएंगे। सहज में श्रृंगी ऋषि चले गए, नौका में बिठा लिया और नौका में बिठा के वो सब बातें करते रहे। सत्संग की इधर उधर की बातों में वो श्रृंगी ऋषि को उलझाए रहे। तब तक नौका चलाई और इस पार आ गई। नौका किनारे लगी, जैसे श्रृंगी ऋषि उतरे और जैसे ही नौका से पैर नीचे रखा, राजा रोमपाद के राज्य की भूमि में पैर पड़ा, गड़गड़ाहट के साथ जोर की वर्षा होने लगी और खूब वर्षा हुई। राजा रोमपाद प्रसन्न हो गए, श्रृंगी ऋषि का खूब सत्कार हुआ। अब सबके मन में एक चिंता हो गई। सबके मन में ठाकुर साहब चिंता थी कि विभांडक को पता आज नहीं तो कल चलेगा कि श्रृंगी कहां गए।
राजा रोमपाद ने सोचा कि अकाल से तो हमने अपने राज्य को बचा लिया, पर विभांडक के क्रोध से नहीं बचा पाएंगे, वो श्राप देके सारा राज्य नष्ट कर देंगे। तो क्या किया जाए? गुरुजी ने युक्ति बताई। बोले इन ऋषि श्रृंग का ऐसा सत्कार करो, ऐसा इनके लिए राजगद्दी प्रदान कर दो, ताकि जब विभांडक ऋषि आए तो सोचे कि भाई वन में रहता था, चलो अच्छा है, इतना सत्कार मिल रहा है, इतना बड़ा राज्य मिल गया। तो राजा रोमपाद ने पहले तो अपनी बेटी श्रृंगी ऋषि के साथ ब्याह दी, फिर अपना राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया और खूब सत्कार किया। और विभांडक ऋषि आए तो उनका सबने खूब सत्कार किया, उनका क्रोध शांत हो गया। बोले चलो अच्छा है बेटा, राजा बन गया, कोई बात नहीं है। तो श्रृंगी ऋषि के साथ विवाह हो गया। किसका? शांता का। अब जो है विभांडक तो लौट के चले गए। वही श्रृंगी ऋषि को वशिष्ठ जी ने यज्ञ के लिए बुलाया, क्योंकि वो यज्ञों में जो पुत्रष्टि यज्ञ है उसके विशेषज्ञ हैं। श्रृंगी ऋषि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सब जाग करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। बड़ा दिव्य यज्ञ हुआ सरयू जी के तट पर। तो आप लोग समय मिले तो वो यज्ञ स्थान देखने जाइए। यहाँ अयोध्या जी के जो स्थान है ये तो है ही है, पर नंदी ग्राम है जहाँ यज्ञ हुआ था वो स्थल है, उनके भी दर्शन करना चाहिए। दिव्य स्थल है, दिव्य यज्ञ हुआ, करोड़ों आहुति डाली गई और भगवान अग्नि नारायण सुंदर रूप धारण करके प्रसाद लेकर प्रकट हुए और वह प्रसाद माताओं में बांट दिया गया। तो प्रसाद कैसे बांटा? अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आदे कर लीना, उभय भाग आदे कर लीना। आधा कौशल्या जी को दिया और जो आधा बचा उसमें से थोड़ा थोड़ा कैकेयी और सुमित्रा जी को दिया। अच्छा, सुमित्रा जी के प्रसाद को कोई पक्षी ले गया, वो दुखी हो रही थी। कैकेयी ने कहा चिंता मत करो, हम लोग अपना प्रसाद में से तुम्हें देंगे। तो थोड़ा कैकेयी ने दिया, थोड़ा बड़ी मां ने कौशल्या ने दिया। ये बोली तुमने दोनों ने मुझे प्रसाद दिया है, यदि मुझे 2 बेटे हुए तो दोनों बेटे तुम दोनों के बेटों की सेवा में समर्पित कर दूंगी। अर्ध भागे कौशल्य ही दीना, अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आदे कर लीना, उभय भाग आदे कर लीना। कौशल्या के कई हाथ धरी, कौशल्या के कई हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी, दीन सुमित्र दीन सुमित्र ही, दीन सुमित्र ही। तीनों माताओं ने प्रसाद ग्रहण किया, तीनों माताएं सगर्भा हुई। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है और चैत्र का महीना आ गया। चैत्र में शुक्ल पक्ष लोगों ने भगवती जगदम्बा की आराधना की, क्योंकि शक्ति की पूजा के बाद ही शक्तिमान प्रकट होंगे। सारी तिथियां भगवान के सामने प्रकट हो गई। प्रभु मुझ में ये विशेषता है, मुझ में अवतार लीजिए, मुझ में ये विशेषता है, मुझ में अवतार लीजिए। एक किनारे में खड़ी हुई थी नौमी। भगवान ने बुलाया, सुनो वहां क्यों खड़ी हो? बोले प्रभु मुझ में कोई विशेषता ही नहीं है, तो क्या बतलाऊं? क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में नौमी को रिक्ता तिथि माना है। मैं तो खाली हूं, मुझ में कोई त्योहार भी नहीं है। अब समय नहीं है, नहीं बतलाते। प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या पूर्णिमा तक सब में कुछ ना कुछ त्योहार होते हैं। नौमी खाली।
भगवान ने कहा मैं खाली कोई तो भरता हूं, जिसको कोई नहीं देखता मैं उसकी ओर देखता हूं, मैं नौमी में ही प्रकट होऊंगा। भगवान ने नौमी का वर्ण कर लिया, नौमी तिथि में ही मैं आऊंगा। अच्छा, 9 का अंक पूर्णांक है राठौर साहब, आप 9 को गुणित करिए तो 9 दूनी 18, तो वहां भी 8 और 1 मिला के कितना हुआ 9, 9 तिया 27, तो 7 और 2 कितने हुए 9, 9 36, 3 और 6 9। आप पूरा जो है 10 तक पढ़ा पढ़ते जाइए और जहां भी आपको संख्या मिलेगी तो 9 ही निकलेगा। 9 पूर्णांक है, इसका मतलब भैया परिपूर्ण ब्रह्म परमात्मा पूर्ण है, जितना आप जोड़ेंगे वो उतना ही रहेंगे, और जितना निकालें पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परिपूर्ण ब्रह्म नवमी में प्रकट होने के लिए तैयार हुए। और श्री गोस्वामी जी कहते हैं जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल चरयारु आचारा हरस जुत राम जन्म जोग लग्न ग्रह। अच्छा, जोग का मतलब योग तो होते ही है, जो 27 योग है ज्योतिष के, लेकिन योग का मतलब है जुड़ना। कोई ज्ञान योग से, कोई कर्म योग से, कोई भक्ति योग से जुड़ना है, जुड़ना है भगवान से। पर भैया योग वही सफल है जिससे भगवान से आपका नाता जुड़ जाए, वही योग सफल है, उसी से भगवान प्रकट होते हैं। जोग लगन, लगन कौन सी कि लगन तुमसे लगा बैठे है? जो होगा देखा जाए। लगन माने उनसे लगन लग जाए। जोग लगन ग्रह, 9 ग्रह तो है ही, 10वां ग्रह है भगवान का अनुग्रह। बोले सारे ग्रह तब कुछ नहीं करेंगे, जिस दिन भगवान का अनुग्रह प्राप्त हो जाएगा, जीवन में भगवान प्रकट हो जाएंगे। 12 माने संत मुरारी बापू के शब्द हैं, बोले 12 माने एतवार। एतवार का मतलब इतवार नहीं, एतवार माने भरोसा। दृढ़ इन 4 नानक भरोसो, दृढ़ इन 4 भरोसा हो जाए, पूरा भरोसा पक्का हो तो जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, सब अनुकूल हो गए और सबके मन हर्षित हैं। नदियों का जल स्वच्छ हो गया, कमल खिल उठे सरोवरों में, मुनियों के मन हर्षित हैं, भक्तों में आनंद छाया हुआ है। ऋषियों के यज्ञ की अग्नि जो राक्षसों ने बुझा दी थी वो अपने आप जल उठी है। चारों ओर आनंद का वातावरण है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। अच्छा, यहां शब्द आया है हरिप्रीता। ये हरिप्रीता क्या है? बोले नौमी तिथि है, मधुमासा माने चैत्र मास है, शुक्ल पक्ष है, अभिजित मुहूर्त है और पुनर्वसु नक्षत्र है। हरिप्रीता पुनर्वसु नक्षत्र का ही नाम है, तो पुनर्वसु नक्षत्र में भगवान प्रकट हुए। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। और राम जी कौन से दिन प्रकट हुए? तो ज्यादातर आचार्यों ने मंगलवार का दिन स्वीकार किया है। गोस्वामी जी ने मंगलवार लिखा है, कई पुराणों में बुधवार की भी चर्चा है। कृष्ण तो बुधवार को आए, पर राम जी भी बुधवार को आए, ऐसा भी पुराणों में चर्चा है। पर हमारे मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी तो लिखते हैं कि मंगलवार को हमारे राम जी प्रकट हुए। और सब देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं। मध्य दिवस है
कौशल्या के भवन में भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। और चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए। कौशल्या जी से बोले देखो मैंने कहा था आऊंगा, मैं आ गया। कौशल्या जी बोले आप तो कह रहे थे बेटा बन के आऊंगा। बोले आ तो गया। इतने लंबे चौड़े 4 हाथ वाला ऐसा कोई बेटा होता है? भगवान ने कहा तो। बोले छोटे से बनिए। छोटे बन गए। अभी ठीक हूं? बोले अच्छा ये बताओ 4 हाथ का देख के लोग क्या कहेंगे? कौशल्या को 4 हाथ का बेटा हुआ है। अरे 2 हाथ वाले बन जाइए। तो भगवान ने 2 हाथों को विदा कर दिया। बोले अब ठीक हूं? अरे प्रभु बच्चा आता है तो कोई खिलौने लेके आता है क्या? आपके हाथ में शंख चक्र। भगवान ने कहा जाओ जाओ तुम लोग भी जाओ। शंख चक्र विदा हो गए। भगवान ने कहा आप ठीक हूं? कौशल्या बोली देखो ठीक तो हैं, पर बच्चा जन्म लेता है तो कपड़े पहन के तो नहीं आता। ये पीतांबर, भगवान ने पीतांबर से कहा जाओ। छोटे से शिशु बन गए। पीतांबर भी विदा कर दिया। अब तो ठीक हूं। बोले बस एक कमी और है। क्या? अब क्या कमी रह गई? बोले प्रभु ये बतलाइए जब बच्चा जन्म लेता है तो रोता है कि बातें करता है? भगवान बोले रोता है। आप तो बातें कर रहे हैं। कोई क्या कहेगा कौशल्या का बेटा जन्म से ही बातें करता है, बड़ा विचित्र बालक है। इसलिए प्रभु रोइए। राम जी बोले रोता तो वो है जिस पे कोई संकट हो। मुझ पे क्या संकट है? कौशल्या बोली अपने पे संकट आने पे सारी दुनिया रोती है, पर एक आप ही हैं कि संकट भक्तों पर होता है। आंसू आपकी आंख से गिरते हैं। प्रभु आपके भक्त कष्ट में है इसलिए रोइए। इतना सुनते ही राम जी को भक्तों की याद आ गई और राम जी रो पड़े कि सुनी बचन सो जाना रोदन ठाना होए बालक सुर भोबा। यह चरित जगावहि हरि पद पावहि पे न परहि अब कोपा। हाय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी
जैसे ही राम जी ने रोना प्रारंभ किया तो दासियां दौड़ी, महाराज दशरथ को समाचार दिया, महाराज बधाई हो, महारानी कौशल्या ने सुंदर बालक को जन्म दिया है। तब तक कैकेयी की दासी आई, महाराज कैकेयी जी महारानी ने भी एक बालक को जन्म दिया है। सुमित्रा जी की दासी आई, महाराज सुमित्रा जी ने 2-2 लालाओं को जन्म दिया है। अब तो महाराज दशरथ अपनी हीरे की अंगूठी, 9 लखे हार सब लुटा रहे हैं। और जरा आप लोग भी आनंद लीजिए उत्सव का। राम जी प्रकट भये, त्रिभुवन में आनंद छा गया, ढोल नगाड़े बजने लगे, सब जगह जय जयकार होने लगी, देवता पुष्प बरसाने लगे और सब कह रहे हैं बधाई हो, श्री राम जन्म की बधाई हो, महाराज दशरथ बधाई हो। अरे जन्म लिए हैं चारों भैया अवध में,